एक नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण करके आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्राश्व आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वाले को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राश्व, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जानश्रुति का तेज पुण्य अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के ये वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैकक के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की बात सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो गए और अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रैकक को यहाँ ले आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पाप नाशनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण आदि का स्थान है। मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को कश्मीर नामक नगर दिखाई दिया। कश्मीर के राजा माणिक्य इसने दिग्विजय में समस्त राजाओं के जीत कर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से उनका नाम माणिक्येश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैकक अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया पर बैठे थे। इस अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रैकक को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी की ये सब वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रैकक ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैकक के हार्दिक अभिप्राय को आदर पूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार बता दिया। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रैकक का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और बहुत सी गायें भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैकक के जहाँ रहते थे उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तु उनके आगे निवेदन कर दी, साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैकक अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जानश्रुति पर क्रोधित हो उठे। क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता? वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गौ भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैकक ने
राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप के भय से महात्मा रैकक के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, ब्रह्मन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप में यह अद्भुत महात्मा कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रैकक ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6 अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जांशुति ने यत्न पूर्वक महात्मा रैकक से गीता के 6 अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैकक भी भगवान माणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6 अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे।